हम अपने हफ्तावार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज फिर ये मौका हमें बख्शा है कि हम उसके वो कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उससे अपने लिए वो रहनुमाई पा सकें। यर्मिया नबी, जिसको अहले इस्लाम अरमिया के नाम से जानते हैं, वो अपने सहीफा में, अपनी किताब में जो वही खुदा ताला ने, जो पैगाम खुदा ताला ने उन तक पहुंचाया, लिखा हुआ हम तक पहुंचा है। अहले इस्लाम अरमिया के नाम से जानते हैं और पुराने अहदनामा में, बाइबल में उनकी किताब यर्मिया मौजूद है। उसमें वो ये लिखते हैं, ए खुदा, 10वां बाब है और उसकी 23वीं आयत है। और हम इस आयत की रोशनी में जाने कि वही कलाम खुदा, खुदा के मुंह की बातें जो माजी में लिखी गईं, उस दौर की नस्लों के लिए रहनुमाई, नूर, रोशनी जो तारीकियों को दूर करे, बनाई गई और आज हम तक पहुंची हैं, हमारे लिए भी वैसी ही अहमियत और वैसी ही बरकत और वैसी ही कुदरत और वैसी ही रहनुमाई हैं। तो लिखा है 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत में, ए खुदामंद, मैं जानता हूं, ए खुदामंद, मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। ए खुदा, मैं जानता हूं। क्या आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, यहूदी हैं, जो खुदा के सहाइफ पर, खुदा के इल्हाम पर ईमान रखते हैं, तो क्या हम ये जानते हैं कि इंसान की राह, वो जिस पर उसको चलकर जिंदगी गुजारना है, उसके इख्तियार में नहीं। इंसान अपनी रवश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। इससे मुराद ये हुई कि इंसान अपनी हिकमत से, अपनी दानाई से अपनी जिंदगी गुजारने के फैसले और राहें मुतय्यन करने में महदूद है। वो इस लायक ही नहीं है। लेकिन जब भी इंसानों ने अपनी हट धर्मी की वजह से, अपनी खुद गर्जी की वजह से, अपने मफादात की वजह से माजी में, हाल में या आने वाली जिंदगी में भी अपनी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी खुद गर्जी और उनकी हट धर्मी ने उनकी राहों में बगाड़, बर्बादी, तबाही पैदा की है, ना कि उनके लिए खुदाई बरकत, खुदाई रोशनी, खुदाई फलाह और भलाई की राहें। और आज भी हमारे लिए यर्मिया की किताब 10वां बाब और 23वीं आयत पुकार पुकार कर कह रही है, क्या कि हम जाने कि हमारे अपने इख्तियार में जो हमारी मंसूबाबंदी है, जो हमारे बनाए हुए कवायद और ज़वाबत हैं, जिनको हमने अपनी रवश, अपना चलन बना लिया है, वो हमारी रहनुमाई के लिए खुदा की मर्जी और इल्हाम नहीं है। इस बात को अगर आपने समझना है तो सूरह अल इनाम, और आज जो मेरे मुसलमान बहन भाई और मसीही देख रहे हैं और जो यहूदी भी देख रहे हैं या देखेंगे और दीगर दुनिया के लोग भी, हमारा मौजू है यीशु मसीह पर ईमान। ईमान बसीत है, ईमान मुरक्कब है, ईमान मुजम्मल है, ईमान मुफस्सल है। क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। आपने क्या
ईमान में किसी इंसान की रहनुमाई तो नहीं पाई। क्यों ये जरूरी है आज जानना? सूरह अल इनाम 159 लिखा है, बेशक बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को फिरकों में तकसीम किया और वो ग्रोहों में बट गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बेशक उनका मुआमला अल्लाह के हवाले है, फिर वो आखिरत में उनको उनके अमलों से आगाह करेगा जो वो करते थे। किताब यर्मिया और सूरह अल इनाम। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फिरकों में तकसीम किया, और यहां पर लिखा है ए खुदावंद मैं जानता हूं एक पैगंबर, अजीम पैगंबर, मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। तो जब इंसान खुदा के इख्तियार, खुदा के इल्हाम में अपनी तालीमात, अपनी हट धर्मी को, अपने फलसफों को अपने लिए तर्ज हयात बनाने के लिए हदायत और तदबीरें करते हैं, लोगों ने अपने दीन को फिरकों में तकसीम कर दिया, तो उसकी राहें क्या बन जाती हैं? कैसे आज हम उनको समझ सकते हैं कि ये जो इंसान की राह बनाई हुई है उसकी शक्लें कौन सी हैं? तो उसकी शक्लें हमें नजर आता है, आपने दीन को फिरकों में तकसीम किया। तो इससे क्या मुराद हुई? हमने, इंसानों ने जो वही है, अब हमने देखा था कि यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। हमने देखा था ईमान बसीत, जुबान से फक्त इकरार, ईमान मुरक्कब के जुबान से इकरार और तालीमात की अमली पैरवी। फिर हमने देखा था ईमान मुजम्मल, जिसमें खुदा की वही और उसके अहकामात कैसे इन आयात की रोशनी में और आज हमारी जिंदगियों में उनका इकरार और अमल। और फिर हमने देखा था ईमान मुफस्सल में अंबिया पर और उनकी कुतुब पर ईमान क्या मुरक्कब है, अमल में और इकरार में, तालीमात में और तर्ज हयात में। क्या ये हमें नजर आ रहा है? क्या हमने पूरी पैरवी की है? या यहां पर लिखा है जिन लोगों ने अपने दीन को फिरकों में तकसीम किया। तो अगर आज आप और मैं और कोई भी मुसलमान और मसीही अगर फिरकों में, और यही बात मसीहों के लिए मैं कर देता हूं, आप क्रंथियों के खत में देखिएगा, पालूस रसूल वहां पर कहते हैं, क्रंथियों के खतूत अगर आप पढ़ेंगे दोनों, वहां पर लिखा है जब लोग अपने आप को कुछ कहते थे हम अपलूस के हैं और कुछ कहते थे हम पालूस के हैं, और मैं कभी इस पर तफसीलन बात करूंगा, उस कलीसिया में यह था कि लोग असल तालीम की बजाय यहां पर हम फिर देख लें जिन लोगों ने अपने दीन को फिरकों में तकसीम किया। ग्रंथियों के खत में हमें यह तकसीम नजर आ रही है। तो क्या ऐसी तकसीम हुजूरुल मसीह पर जो वही और ईमान है, क्या हम उसको परखने के लिए, समझने के लिए आज कायल और माइल हैं? चूंकि अगर हमने पूरी पैरवी ना की तो अधूरी पैरवी क्या होगी? आइए इस क्लिप में देखते हैं कि अधूरी पैरवी अल्लाह ताला क्या करेगा। डॉक्टर असरार अहमद हमें क्या तंबीह कर रहे हैं, आइए ये क्लिप देखते हैं। तो ये जो जुज़वी इताअत है, कोई इताअत नहीं, अल्लाह को कबूल नहीं। आदमी सोचता है कि चलिए मैंने ये काम अच्छे किए, ये बुरे किए, मुझे अच्छे कामों का कुछ क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना। लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है जुज़वी इताअत मुंह पर दे मारी जाएगी। और जो दुनिया की सजा है वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 130, 140 या 150 करोड़ मुसलमान दुनिया में हैं। जरा अंदाजा कीजिए
لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا نا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت۔ جی آپ نے یہ کلپ دیکھا، ڈاکٹر اسرار جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ مکمل تحقیق کے بعد بات کرتے ہیں، اور یہ مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کلپ میں، یہ سارے اہل اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شو جو فضل ربی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں تعلیمات کی، پرکھ کی، حوصلہ افزائی کہ لوگ خود تحقیق کرنے کی کوشش کریں، خود جاننے کی کوشش کریں، اور سوال یہ کہ کیا میں مکمل پیروی کر رہا ہوں یا جزوی پیروی کر رہا ہوں؟ اور انہوں نے کہا آپ آج کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سناگوگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال آج آپ سب کو پوچھنا ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ کیا میں جزوی پیروی سے مراد ہے کسی ایک تعلیمی حصے کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا، لیکن مکمل پیروی نہ کرنا؟ اور انہوں نے فرمایا کہ جزوی پیروی کو جو مکمل پیروی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پر دے مارے گا۔ ان کا بیان سخت ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ تمام اہل اسلام کہتے ہیں یسوع مسیح حضور المسیح پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو کیا یہ جزوی ایمان ہے جو ان پر ہے یا مکمل پیروی والا ایمان ہے جو ان پر ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یوم آخرت جس طرف آج لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اور میں بڑی دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ مسلمان ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی گروہ سے کیوں نہیں ہیں، اس طرف کسی کا دھیان آج نہیں جاتا کہ ایک دن ہم سب کو اپنے تمام اعمال کا جواب خدا تعالیٰ کے حضور دینا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، پچھلے دنوں ہم نے 2 شوز کیے تھے، ان کا ٹائٹل یہ تھا کہ حضور المسیح کی کتاب حیات میں نام کیسے؟ تو وہ آپ 2 شو ہیں، وہ ضرور دیکھیے اپنے مطالعہ کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے۔ اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کا ایمان ہے، آپ مسیحی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا یہ ایمان ہے حضور المسیح پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس ایمان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں 2 چیزیں اس میں ہیں، تعلیم
को सुनना, कबूल करना और फिर उसकी पैरवी, सुनना कबूल करना और फिर उसकी पैरवी जुज़वी है, आधी है, थोड़ी सी है या मुकम्मल है। और अगर आप याकूब का खत पढ़ें तो उसमें खुदा का बंदा लिखता है कि महज कलाम को, वही को, खुदा की हदायत को सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। और अमल के लिए डॉक्टर असरार फरमा रहे हैं, ये पैरवी मुकम्मल पैरवी है। और अगर ये नहीं है तो आप धोखे में हैं। और उस धोखे का अंजाम उन्होंने कहा कि रोजे क़यामत आप दोज़ख का ईंधन बन सकते हैं। इसलिए नहायत जरूरी है कि आप जुज़वी पैरवी करने वाले ग्रोह में हैं या मुकम्मल पैरवी करने वाले ग्रोह में हैं। तो आज तो लोग बटे हुए हैं। और जो आयत मैंने आपके सामने रखी थी सूरह अल इनाम, ये जो इंसानों की हालतें हैं पूरी पैरवी ना करना, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब पूरी पैरवी नहीं होती, आधी पैरवी होती है, तो वो आती कहां से है, उसकी जड़ें कहां होती हैं, वो कैसे परवान चढ़ती है। और ये हमने देखा सूरह अल अनाम 159 में कि लोग ग्रोहों में बट जाते हैं, लोग फिरकों में बट जाते हैं। और ये आज तमाम मुस्लिम ममालिक में, मसीही ममालिक में ये जानना बहुत जरूरी है, चूंकि हम सब किसी ना किसी मसलक का, फिरके का हिस्सा हैं। अब उस फिरके में अगर आप जुज़वी अतात कर रहे हैं, जुज़वी तालीमी बातें हैं, मुकम्मल नहीं हैं, तो प्यारे बहनों और भाइयों, मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपसे मिन्नत और दरखास्त कर रहा हूं। ये आपकी आखरत का मामला है, आपके बच्चों और अजीजों की आखरत का मामला है। और सूरह अल अनाम आपको हला देने वाली सूरह है। और अगर आपने यर्मिया 10:23 को पढ़ा है तो ये हमें बुलावा देने वाली आयात हैं कि हम दो ग्रोहों में हैं, जुज़वी पैरवी कर रहे हैं। तो जुज़वी पैरवी की सूरतें कौन कौन सी हैं, वो फिरकों में बट जाते हैं। और आजकल जो अजाब आया हुआ है कोरोना वायरस वाला, लोग दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, दीगर अजाब भी आ सकते हैं। और इन अजाबों की भी जो तफसीर हमें मिलती है, उसमें मैं आपके सामने एक किताब है, वो किताब मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बनोरवी, ये मकतबा बिनात से, बनोरी टाउन कराची से छपी है। और इस किताब का जो उन्वान है, टाइटल है, वो है दौरे हाजरा के फितने और उनका इलाज। और इस किताब में आपको आज देखना पड़ेगा कि जुज़वी पैरवी फिरकों में बंटकर अगर होती है तो उलमा क्या कह रहे हैं इस ताल्लुक से। तो मैं आपके सामने इस किताब में से रखता हूं कि इस्लामी तालीम के मुताबिक, और मौलाना ने लिखा है, कहरे इलाही के नाज़िल होने की 3 शक्लें जिक्र की गई हैं इस्लामी तालीम में। और उनमें से मैं आपके सामने ये तीनों रख देता हूं। गौर कीजिएगा, अगर आप मुसलमान हैं, और अभी मैं बताऊंगा कि मसीहों को भी, यीशु मसीह के पैरोकारों को भी मुसलमान कहा गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर में उस तरफ भी आता हूं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि कहरे इलाही के नाज़िल होने की 3 शक्लें, तो अज़ाब इलाही, कहरे इलाही क्या लाता है? मौत। और डॉक्टर असरार कह रहे हैं जमीन पर भी जुज़वी पैरवी करने वाले जलीलो ख्वार, और आखिरत में अज़ाब इलाही।
तो प्यारे बहनों और भाइयों, ज़रूरी है, आइए देखते हैं कि कहर इलाही के नाज़िल होने की 3 शक्लें, उनमें से एक बहुत ज़रूरी है, जुज़वी पैरवी या मुकम्मल पैरवी। यहाँ पर लिखा है आसमानी अज़ाब मसलन पत्थर बरसना, ज़मीनी अज़ाब मसल ज़लज़ले आना और ज़मीन, ये मैं किताब का 42वां सफ़ा है वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ज़लज़ले आना, ज़मीन में धंस जाना। तीसरी जो वजह बयान कर रहे हैं कहरे इलाही की, वो है बाहमी गिरोहबंदी, कत्लो कताल और जंगो जदाल, झगड़े फसाद, जंग। बाहमी गिरोहबंदी, फिरका बंदी, कत्लो कताल, किसी भी वजह से। अब इसके लिए बहुत सी आयात हैं जो दी गई हैं, लेकिन मैं यहां पर, चूंकि हमारा मौजू है अपने ईमान को परखना, यहां पर लिखा है जो तीसरा अजाब आता है वो बाहमी गिरोहबंदी, कत्लो कताल और जंगो जदाल। ये आपको सूरह अल अनाम और उसकी 65वीं आयत में मिल सकता है। और यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्यों आपको जुज़वी पैरवी और मुकम्मल पैरवी, तीसरा अजाब बाहमी ग्रोहबंदी जब होगी, कत्लो कताल लोग जब करेंगे, जंगो जदल फसाद और जंग होगी, तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पांव तले से, या तुमको ग्रो ग्रो करके सबको भड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे से लड़ाई का मजा चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह मुख्तलिफ पहलुओं से दलाइल बयान करते हैं, शायद वो समझ जाएं। और खुदा का बंदा यर्मिया कहता है, खुदा मैं जानता हूं, मुझे इस बात की समझ आ गई है, मुझे इस बात का पता चल गया है। अब जब जुज़वी अतात होगी तो बाहमी गिरोहबंदी होगी। मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बनोरी की किताब है दौरे हाजरा के फितने और उनका इलाज, मैं सफा नंबर 42 से 42 से आपके सामने रख रहा हूं। और वो ये भी लिखते हैं कि हमें इस्लामी तालीम से इस बात का पता भी चलता है कि जब ये अजाब नाजल होते हैं तो बाज पहली उम्मतों की तरह ये पूरी उम्मत नेस्तो नाबूद कर दी जाए। और फिर तीसरे अजाब की जब बात की गई है तो वो कहते हैं इसकी सूरत कैसे, पहचान कैसे होगी। वो कहते हैं तबकाती मुनाफिकत, सुबाई असबियत, लसानी मुनाफिकत, मुनाफिक हो जाना का देव पूरी कौम को निगल जाता है, भाई भाई के खून का प्यासा है, अफरा तफरी और बेएतमादी की बदबूदार फजा में दम घुट रहा है। आप इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप अपने आप को मोमन कह रहे हैं, मौलाना यूसुफ इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि फिरकों में बट जाने वाले, खुदा की मुकम्मल पैरवी को छोड़ देने वाली जगहों की सूरत हाल ऐसी होती है। और आज हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हम गौर करें और हम ये समझते हैं कि हर फिरके के मानने वाले अकले कुल हैं, वही दुरुस्त सम्मत में हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि ये तीनों बातें, बाहमी गिरोहबंदी, कत्लो कताल, जंगो जदाल, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हमें तमाम मुआशरों में नजर आ रही हैं। अब आप कहेंगे जी ये तो शायद एक तबके की बात हो रही है, तो जो लोग ये कर रहे हैं उनके बारे में दौरे हाजिरा के जो तकाबली अदयान के सबसे बड़े वाज, मुअल्लम और दाई हैं डॉक्टर जाकर,
जब वो अपनी किताब इस्लाम पर 40 एतराज़ात के अकली और नकली जवाब लिखते हैं, तो वो क्या कहते हैं जरा इस पर भी गौर कीजिए। और ये किताब जो है, ये पाकिस्तान में दारुल इस्लाम, सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में ये 36 लोअर माल सेक्रेटरीट स्टाफ लाहौर, दारुल इस्लाम और सऊदी अरब और दीगर ममालिक में भी ये किताब है। वो क्या कह रहे हैं, इस्लामी तालीम की रोशनी में ये लोग कौन हैं? वो कहते हैं कि जो लोग पूरी पैरवी नहीं कर रहे, फिरकों में बटे हुए हैं, वो दरअसल खुदा के नाफरमान हैं। तो अगर आप खुदा के अहकाम और उसकी वही के नाफरमान हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस पर जो आपका ईमान है, क्या वो मुकम्मल पैरवी वाला है या नहीं है? तो नाफरमान मुख्तलिफ तबकात में बटे हुए लोग नाफरमान हैं। तो किस किस तरह से नाफरमान है? क्या तमाम फिरकों में रहने वाले लोग, आज आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप किसी ना किसी फिरके का हिस्सा हैं। तो जब वो बात करते हैं कि मुसलमान कौन है, तो वो ये कहते हैं, ये मैं सफा नंबर आपके सामने रख रहा हूं, 123। और यहां पर वो कहते हैं कि जितने मसीही हैं वो सारे मुसलमान हैं, और इसका वो हवाला दे रहे हैं। इसलिए मैं आप तमाम अहबाब को बता रहा हूं कि अगर मसीह की पैरवी करने वाला मुसलमान है, तो क्या आप फिर जुज़वी पैरवी करने वाले हैं या मुकम्मल पैरवी करने वाले हैं? इसके लिए वो 123 सफ़े पर लिखते हैं, कहते हैं, कुरान बयान करता है हजरत ईसा मुसलमान थे जब उन्होंने अपने हवारियों से कहा। तो याद कीजिए, इस्लाम तो बाद में आया, उस दौर की बात कीजिए, उस दौर की तालीम में आपको जाना पड़ेगा, जिस तरफ आने वाले शोज में हम बात करते चले जाएंगे। तो वो ये कहते हैं, ये सूरह अल इमरान है और उसकी 52, 50 और 67 वो कोड करते हैं। क्या कह रहे हैं? और मैं ये हवाला जात आपको इसलिए देता हूं, मशहूर किताबें हैं ये। तो इसमें वो कहते हैं, अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार है? तो हुजूरुल मसीह की बात कर रहे हैं। तो हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं। उस दौर की बात की जा रही है, गौर कीजिएगा, उस दौर की बात। तो जो वही हुजूरुल मसीह के वसीला से पहुंची, जो तालीमात पहुंची, क्या उनकी जुज़वी पैरवी है आज या मुकम्मल है? यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं, और वो सूरह अल इमरान 52 और 67 को कोड कर रहे हैं, अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार है? हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, और आप गवाह रहें कि हम मुसलमान हैं। तो हुजूरुल मसीह की पैरवी करने वाले कौन हैं? मुसलमान हैं। मुसलमान से मुराद खुदा की मर्जी पर चलने वाले। खुदा ने अपनी मर्जी कहां पर जाहिर की? तीसरा चैप्टर कुरान का सूरह अल इमरान 50 और 51। क्या वो मुकम्मल पैरवी वाला ईमान आप जानते हैं? और यहां पर वो कह रहे हैं, साफ वो फरमाने कुरान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार है? और सहाबा जवाब दे रहे हैं, वो कहते हैं, हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, और आप गवाह रहे कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौन? यहां पर यस्सु मसीह पर ईमान लाने वाला साबित कर दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि यस्सु मसीह पर ईमान लाने वाला कौन है? मुसलमान है। मुसलमान कौन? मुराद ये कि खुदा की मर्जी पर चलने वाला। तो खुदा की मर्जी हुजूरुल मसीह के वसीला से जो पहुंची, क्या आप वो जानते हैं? यहां पर सहाबा ने कहा, हम आप पर ईमान लाए, आपकी वही को कबूल किया, आप जो बनकर आए हैं हम वो आपको मानते हैं। क्या आप इससे वाकिफ हैं या जुज़वी पैरवी कर रहे हैं? मैं ये किताब आपको फिर बता रहा हूं, पूरी दुनिया में लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को अथॉरिटी समझते हैं इस्लाम पर। तो किताब इस्लाम पर 40 एतराजात के अकली और नकली जवाब आपके सामने और रख रहा हूं। सफ़ा 103। यस्सु मसीह के पैरोकार मुसलमान हैं, और ये पैरवी कब तक जारी रहेगी? प्यारे बहनों और भाइयों, फरमाने कुरान है, तीसरा चैप्टर और उसकी 55 आयत,
ये पैरवी क़यामत तक जारी रहेगी। सवाल ये है, क्या ये पैरवी जुज़वी है? क्यों? इसलिए कि ये फितना, ये आजमाइश आ चुकी है कि लोग पूरी पैरवी नहीं करेंगे। और इस किताब में हुजूरुल मसीह, यीशु मसीह, अजीम रुतबा, आपके ताल्लुक से जो सूरह आल इमरान 50-51 उस तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या कैसे आज हम तजज़िया करेंगे कि हम पूरी पैरवी कर रहे हैं, पूरी तालीम से वाकिफ हैं या नहीं हैं? हम क्या बन चुके हैं? और फिर डॉक्टर असरार ने कहा कि जो भी जुज़वी पैरवी करेगा, खुदा ताला उसकी इस पैरवी को उसके मुंह पर दे मारेगा। इससे मुराद खुदा ताला को वो बात पसंद नहीं आएगी, वो काबिल कबूल उसकी हजूरी में नहीं होगी। और आखिर में इस क्लिप को आप देखिए, वो कहते हैं कि फिर दोज़ख का फैसला सादर हो चुका है। कितना जरूरी है प्यारे बहनों और भाइयों कि हम इस जिंदगी में देखें कि हम किस राह पर हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी इस वक्त मसीहत में पैरवी है और इस्लाम में पैरवी है, क्या वो पूरी मुकम्मल पैरवी है या वो जुज़वी पैरवी है? इस तरफ हम जा रहे हैं। किताब मैंने पिछली दफा भी आपको बताई थी, 73 फिरके कैसे बने, और ये मूसा खान जलाल जई की तहरीर है। और ये फिक्शन हाउस लाहौर, हैदराबाद, कराची से ये इन्होंने तबात की है। और इसमें उन्होंने जो 72 फिरके हैं उनके बारे में भी बताया है, और फिर उनकी तालीमात वो क्या बन चुके हैं। क्या वो वही तालीम जो वही के जरिया से पहुंची वो उस पर चल रहे हैं, या कुछ और बन चुके हैं? आइए जरा देखते हैं कि मोहतरम मूसा खान ने जब इन की लिस्ट हमें फराहम की है, तो उस लिस्ट में देखते हैं कौन कौन से फिरके हैं। आइए जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ये स्लाइड देख लीजिए ताकि आप इससे वाकिफ हो सकें। ये देखिए, उन्होंने 73 फिरकों के नाम बताए हैं। अब इसमें आप देखिए कि पहला फिरका जबरिया, कुछ मैं पढ़ूंगा, फिर है फिरका कदरिया, उसके बाद है सोफताया, वजूदिया, मालिया, और आगे भी उन्होंने इन फिरकों के नाम आपको दिखाए हैं। ये देखिए, फिर आ जाता है फिरका साबकिया। आप सब जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, आप किसी ना किसी फिरके का हिस्सा हैं, और उनकी कई सूरतें हैं। तो जुज़वी पैरवी में डॉक्टर असरार अहमद ने बात वाज़े कर दी और उन्होंने आयात के रेफरेंस भी दिए। और आगे हम देखते हैं फिरका फशारिया, स्लाइड प्लीज दिखा दीजिएगा दोबारा से। फिरका फिलोसफिया, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, चंद नाम और आपके सामने पढ़ूंगा, और फिर हम इनकी कुछ तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें फिर देखते हैं फिरका सारकिया, फिरका सुनोया, फिरका फिलासफिया, फिरका खारजिया, फिरका शिया, फिरका राफिया, फिरका हशोया, फिरका फानिया, फिरका असरिया, और लंबी लिस्ट आप ये पढ़ सकते हैं। और ये आपको इस किताब के 55 और 56 सफ़ा पर मिल जाएगी। आगे भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ़िरके हैं, तो मैं अब आपके सामने जो मुख्तलिफ तालीमात हैं फ़िरकों की वो रख देता हूं, और फिर हम देखेंगे कि आप इन फ़िरकों में से किसी ना किसी फ़िरके का हिस्सा हैं। तो अब मैं आपके सामने चंद फ़िरके जो हैं वो उनकी तफसील आज रखूंगा कि क्या उनकी तालीमात वही जो पहुंची है उसके मुताबिक हैं,
या कुछ और बन चुकी हैं। और इसकी रोशनी में हम देखेंगे कि हुजूरुल मसीह पर हमारा ईमान, और फिर आने वाले शोज में हम देखेंगे कि क्या वो तालीमात हिस्सा हैं। तो आइए चलते हैं, ये सफ़ा नंबर 70 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर जो फ़िरके हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूँ, उनकी जो तालीम है मुख्तसर जो बयान की गई है, और आप देखते जाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि तालीमात क्या थीं। अगर हम ये कहते हैं हमारा ईमान ईमान मुजम्मल है, जिसमें खुदा ताला की वही और उसके अहकाम शामिल हैं, तो क्या वो हिस्सा हैं? फिर हम देखेंगे ईमान मुफस्सल है, अंबिया की कुतुब और अंबिया की ज़ात, जो उनकी ज़ात अक़दस है, उन पर ईमान। क्या उन किताबों की तालीमात इसमें शामिल हैं? ईमान बसीत की बात करेंगे, क्या इकरार ही है खाली, या मुरक्कब उसके साथ इकरार भी है और अमाल तर्ज हयात भी है? तो देखते हैं कि इन फ़िरकों में क्या तालीम है। अब मैं आपके सामने सारे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आज मेरी कोशिश होगी कि कुछ आपके सामने पढ़ूं, ताकि आने वाले शोज में हम बात करते चले जाएंगे। किताब का नाम आपके सामने फिर 73 फ़िरके कैसे बने, इन फ़िरकों में तालीम क्या है। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूं। फ़िरका फारकिया, ये सफ़ा नंबर 70 पर है। कहते हैं कि ईमान इल्म और इल्म ईमान के बगैर होता है। अब ये देखिएगा कि ये कहां से बात आई। क्या ये वही से बात आई है? क्या कहते हैं इनका ईमान है? कहते हैं ईमान इल्म और इल्म ईमान के बगैर होता है। जिसके पास ईमान है इसके पास इल्म नहीं है, और जिसके पास इल्म है इसके पास ईमान नहीं होता। तो ये तालीम कहां से आई? लोग इस फिरके में भी है, मौजूद हैं, मानते थे, मानते हैं, और शायद ये तालीमात मानते रहेंगे। अगला फिरका आपके सामने मैं रखता हूं, यह है मुनकरिया। अब गौर करते जी, आप भी किसी ना किसी फिरके का हिस्सा। ये क्यों हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप तजजिया कर सकेंगे कि आपकी जो तालीमात हैं और जो असल तालीमात हैं, क्या जुज़वी पैरवी है, मुकम्मल पैरवी है, अदम वाकफियत तो नहीं, कम इल्मी तो नहीं, ला इल्मी तो नहीं। यही बड़ी मोहब्बत के साथ प्यारे बहनों और भाइयों आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनकरिया कहते हैं, फिरका मुनकरिया के मुताबिक कि क़यामत के रोज शफात नहीं होगी। इसके बरअक्स जो अकीदा है इनका, जो अहम अकीदे का हिस्सा, वो ये कहते हैं क़यामत के रोज शफात नहीं होगी। तो ये भी फिरका है। तो इसके बारे में, शफात के बारे में कहाँ कहाँ तालीम है? वही के ताल्लुक से जो अंबिया इकराम के वसीला से तालीमात पहुंची हैं, उनमें इसका क्या तस्वुर है कि आप सबसे वाकिफ हैं। आगे देखते हैं। ये फिरका शैतानिया है। कहते हैं कि शैतान को खुदा ने पैदा नहीं किया। अगर ये कहा जाए कि शैतान को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया है, तो फिर ये कहना मुनासिब होगा कि अल्लाह ताला कफ़ार के कुफ्र और गुनाहगारों की सज़ा पर राज़ी था। अब इसमें बड़ा नुक्ता आ गया, शैतान को खुदा ने पैदा नहीं किया। तो ये बात कहाँ से आई, इसकी जड़ें कहाँ हैं? आने वाले शोज में इस पर भी बात करते चले जाएंगे, लेकिन आज आप देखते और सुनते जाइए कि इन फिरकों की तालीमात, आज आप भी किसी ना किसी फिरके का हिस्सा हैं, तो क्या आप उन तालीमात की परख करने की तरफ आएंगे? फिरका मतजालिया है। कहते हैं कि तकदीर खैर का लिखना हक है और शर हक नहीं है। अगर ये कहा जाए तो फिर हम देखते हैं कि तकदीर का लिखना हक है, खुदा का हक है वो लिखे इसको, और शर हक नहीं है, शरारत गुनाह बदी ये हक नहीं है। ये इनका अकीदा है। और अगर आप आगे पढ़े, फिरका कसानिया है। ये कहते हैं हमें पता नहीं है कि अकवालो अफवाल हमारे हैं, हमें पता नहीं है कि अकवालो अफवाल हमारे हैं या इनके हैं, लिहाजा ये भी पता नहीं है कि इंसानों को उनके अमाल का सवाब मिलेगा या अजाब। तो ये फिरका कहाँ से बना?
कैसे बना, ये तालीम कहाँ से आ गई, लोग मान रहे हैं। आप भी कोई ना कोई तालीम है जिसको मान रहे हैं। आइए अब फिरका वतीमिया देखते हैं, इस फिरके के मुताबिक क्या है। इंसान के कौलो फेल आर्जी हैं और इसकी बका नहीं है। इंसान के गुफ्तारों और करदार एक वहम है और वहम का कोई हिसाबो किताब नहीं है। सवाब का तसव्वुर जहालत की वहम है। अब ये तालीम कहाँ से आ गई? यहाँ पर इंसान की गुफ्तगू का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। क्या अंबिया इकराम के वसीला से जो वही पहुंची है उसमें इस ताल्लुक से क्या बयान किया गया है? क्या आपने कभी सूरह आल इमरान 50-51 के मुताबिक जानने की कोशिश की कि जब वही आई उन पर तो उसमें इस ताल्लुक से, इस मौजू के ताल्लुक से क्या बयान किया गया है? आगे देखते हैं। यह है फिरका बकरिया। इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है कि फिरका बकरिया के मुताबिक अगर कोई शख्स इल्म हासिल करने के लिए मेहनत करे और दूर दराज सफर करे और उलमा के पास बैठकर पढ़े। अब गौर कीजिए, ये बात कहां से आई, किसने उन तक पहुंचाई है? फिर वही बात है, जब उसे इल्म हासिल हो जाए और आलम दीन बन जाए तो यहां पर मकसद जिंदगी मोमन की वो बयान किया गया है कि वो इल्म हासिल करता जाए और आलम बन जाए। इसके बाद अगर उसे ज़रूरत पड़े कि उसे दौलत हासिल हो जाए, अगर वो किसी हाल में शरीक होना चाहे तो शरीक हो सकता है और ये उनका हक है। लेकिन अगर किसी ने उसे इस अमल से रोका तो वो जालिम होगा। इसकी वजह ये बताते हैं चूंकि उलमा इकराम के पास तमाम उम्र उलमा इकराम तमाम उम्र इल्म हासिल करने में गुजारते हैं और इल्म के ज़रिए खिदमत खल्क में मसरूफ़ रहते हैं, लिहाजा अवाम पर लाजम है कि उनकी माली मदद की जाए। अब ये ख्याल और ये तस्वुर कहाँ से पहुंचा और लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं और वो खुद को मोमन भी कह रहे हैं, तो इसमें कैसे वो इन बातों की तरफ आ गए? फिरका रामदिया, अब इसमें वो कहते हैं, अब यहां पर गौर कीजिएगा, वो ये कहते हैं कि अंबिया पर 104 कुतुब नाजल की गई हैं और फिर वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मुकद्दस हस्तियों के नाम हैं और वो कहते हैं कि उन पर भी किताबें नाजिल की गई हैं। फिर वो कहते हैं कि तमाम कुतुब हक हैं। तमाम कुतुब, ये 104 कुतुब को मानते हैं। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो 104 कुतुब हैं ये तस्वुर कहाँ से आया, इसमें कौन कौन सी किताबें शामिल हैं। अगर वो इन किताबों को मानते हैं जिसमें हुजूरुल मसीह के सहाइफ का जिक्र भी यहाँ पर है, तो तमाम कुतुब का पढ़ना सवाब है। और फिर वो कहते हैं और उनमें से कोई भी किताब मनसूख नहीं की गई। इसका मतलब ये होगा कि खुदा ने एक किताब को नाजल करने के बाद पशेमानी करके उसे दोबारा मनसूख किया। ये सफ़ा नंबर 74 पर है इस फिरके की तालीम। और फिर आगे वो कहते हैं जो उनके जो लीडर्स हैं और उनकी वो बात करते हैं कि वो उनके पैरोकार हैं, पैरवी करने वाले हैं और यहाँ पर उनके लीडर्स का नाम लिखा हुआ है। तो अब गौर कीजिए, तमाम कुतुब हक हैं, उनका पढ़ना सवाब है, वो मनसूख नहीं की गई, लेकिन पैरवी किसकी कर रहे हैं वो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। आगे आ जाते हैं, यह है फिरका मशबिया। तो अब देखते चले जाइए आप तमाम अहबाब, ये इसलिए रख रहे हैं ताकि जब हम असल वही की बातें करेंगे, जो तालीम पहुंची है उसकी बातें करेंगे, तो फिर हमें इन बातों को जो हमने सुनी हैं, देखी हैं, इस किताब में मौजूद हैं, जो हम तक पहुंची हैं, तजज़िया और परख का मौका होगा। इसीलिए ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अब इस फिरके का अकीदा है फिरका मशबिहा। अल्लाह की कोई मिसल और मानद नहीं, इंसान के साथ बातें करता है
अल्लाह इंसान के साथ बातें करता है और वो बहुत हसीन खूबसूरत है। अगर आप कदीम अदयान की तालीमात से वाकिफ़ हैं, चूँकि मैं अदयान का भी तालिब इल्म हूँ, तो ये तसव्वुर के देवी देवता बहुत खूबसूरत हैं, उनकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, वो जब बोलते हैं तो ये होता है, वो होता है, ये तसव्वुर मौजूद हैं। कभी उस पर भी शो करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये तसव्वुर कहाँ से आया, कैसे आया, हमारे पास जो तालीमात हैं उनमें क्या है। अगर किसी ने उसे देखा तो वो उम्र भर हैवान रहेंगे। अब ये देखिए, बाकमाल, बाअज़मत और अज़ीम है, वो अर्श पर बैठा हुआ है और फरिश्ते उसके गिर्द पहरा दे रहे हैं। अगर किसी ने उसे देखा तो उम्र भर हैवान रहेंगे। अब ये भी तालीम मौजूद है। अब फ़िरक़ा जहमिया ये कहते हैं कि जो हम वहम करें और अदराक करें वो इंसान है, क्योंकि खुदा किसी से नहीं डरता। अगर कोई चाहता है कि मुझे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए तो ऐसा शख्स जहमिया मज़हब की रूह से काफर हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि मार्फत इलाही में तमाम लोग अहमक और नादान हैं। किसी को अगर अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, उसके बारे में इल्म, उसकी ज़ात से आशनाई हो जाए, तो वो इस फ़िरके के मुताबिक काफिर हैं। तो इन्होंने भी स्टेटस दे दिया काफिर का, अगर किसी को खुदा की ज़ात का मुकाशफा हासिल हो जाता है। आगे हम देखते हैं, यह है फ़िरका मुलाहदा। इसमें कहते हैं कि इंसान की असल नुक्ता है और नुक्ता खून से है और खून नबातात से बनता है। खाक, हवा, पानी और आग वो चीज़ें हैं जिनसे इंसान का वजूद बना है। अगर ये चारों चीज़ें पुरअमन हैं तो इंसान भी सलामत है। अगर ये चारों चीज़ें बिगड़ जाएं तो इंसान की खैर नहीं। अब ये तसव्वुर कहाँ से आया? यहाँ पर आप मादे की बात करते हैं, तो अगर आप कदीम फ़िलासफ़र्स को पढ़ें तो बहुत से फ़िलासफ़र्स हैं जो ऐसी ही बात करते थे। इंसान कहाँ से बना है, मादा क्या है, रूह क्या है, पाकीज़गी कैसे हासिल की जा सकती है। और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये चारों चीज़ें बिगड़ जाएं तो इंसान की खैर नहीं। तो ये तसव्वुर कहाँ से मिलेगा? आइए आगे चलते हैं। आगे भी बहुत से फ़िरके हैं। एक यहाँ पर फ़िरका मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये है मन जामिया फ़िरका। गौर कीजिए, अब इस फ़िरके की तालीम क्या है? ये कहते हैं 7 सितारे और सियारे बाहम बाप बेटे की हैसियत रखते हैं और 4 इनासर माओं की। अब यहाँ पर तसव्वुर बाप और बेटे का। और फिर मैं आपको कदीम अदयान में ले जाता हूँ, कहाँ ये तसव्वुर पाया जाता था, कौन से वो अदयान थे जो इस किस्म का तसव्वुर रखते थे। और आज हम मान रहे हैं कि सारे फ़िरके हमारे हैं, किसी को गलत ना कहो। किसी को भी गलत कहने की ज़रूरत किसी को नहीं है। हर फ़िरका, जितने भी लोग हैं, वो खुद अपना तज्ज़िया करें कि आज जिन तालीमात पर वो खड़े हैं, क्या वो दरअसल जो ईमान मुफस्सल, जो ईमान मुजम्मल, खुदा के अहकामात, खुदा की वही हम तक पहुंची है, जिन अंबिया इकराम के वसीला से हम तक, जिन कुतुब के वसीला से पहुंचे, क्या ये बातें उन कुतुब में पाई जाती हैं? क्या ये बातें उनके वसीला से हम तक पहुंचे? इनकी बुनियादें कहाँ हैं? फिर आगे हम एक और फ़िरका है, उसको देख लेते हैं। ये फ़िरका वज़िया है और फ़िरका वज़िया का अकीदा है कि अंबिया आलिम व आक़िल थे, उनमें अकल थी और लोगों के साथ रहम और शफ़क़त से पेश आते थे। माशरे को एक कानून और असूल ज़िंदगी दिया और इसका नाम शरीयत या कानून खुदाबंदी रखा। अब इस फ़िरके में ये बातें हैं कि अक्लमंद थे जो हमारे पास अंबिया इकराम। और अगर आप हुज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से फ़रमान कुरान देखें तो लिखा है, फ़रमान खुदा ताला फ़रमान कुरान को मानने वालों के नज़दीक, कि वो उसे हिकमत और अंजील सिखाएगा। तो क्या इस फ़िरके ने
कभी उस हिकमत को जो उनके वसीला से पहुंची है, और अंजील सिखाएगा जो खुदा ताला ने वही अंजील में पहुंचाई है, क्या उसको भी जानने की कोशिश की? क्या वो फिरका वसिया के लोग जानते हैं? आगे हम आ जाते हैं। यह है फिरका राफजिया, और इस फिरके के जो पैरोकार हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ मुकद्दस हस्तियों का जिक्र है, तो मैं नाम उनका नहीं लूँगा, सिर्फ मुकद्दस हस्ती कहूँगा। अब लिखा ये है कि इस फिरके के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, वो सबसे पहले जो वही है, वो एक इस्लाम की मुकद्दस हस्ती के लिए लाए थे, और चूंकि वो मुकद्दस हस्ती कमसन थे, इसलिए एक और मुकद्दस हस्ती को जब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही दे दी। फिर वो कहते हैं इस वही के बाद फिर जो नबूवत है वो एक और मुकद्दस हस्ती को दी गई, और उन्होंने वो नबूवत एक और मुकद्दस हस्ती को अता की। अब यहां पर देखिएगा फिरका राफजिया, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर हम इस पर बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि दरअसल वही और नबूवत एक मुकद्दस हस्ती के लिए थी, लेकिन जब्राईल अलैहिस्सलाम को मुगालता हुआ। अब ये सफ़ा नंबर 77 पे आपको मिलेगी। और फिर इस अकीदे में वो जिक्र करते हैं कि इनके जो बानी हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और फिर लिखा कि ये उनका अकीदा था। अब यहाँ पर बहुत ही अहम बात है, वो यहाँ पर लिखा है कि जब्राईल अलैहिस्सलाम को मुगालता हुआ, उनको गलती हुई। अब नबूवत, मनसब नबूवत, कुछ मुकद्दस हस्तियों का जिक्र कि उनको दी जानी थी, उन्होंने, अब देखना पड़ेगा कि इसकी बुनियाद कहाँ पर है। क्या ये बात हमारे पास जो मुकद्दस नविश्ते हैं, जो हम कहते हैं कि 4 कुतुब पर ईमान लाए बगैर, हुजूरुल मसीह पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, क्या उनमें से किसी किताब में ये पाई जाती है? अगर पाई जाती हैं तो कैसे? और अगर ये तालीमात हम तक पहुंची हैं, तो ज़रूर है कि हम देखें कि ये इनका मंबा, इनकी बुनियाद कहाँ से थी। और अगर आज हम इन बातों पर अमल कर रहे हैं, कोई भी फ़िरका है, तो ज़रूरी है कि हम अपने आगाज़ की तरफ आएँ। क्योंकि डॉक्टर असरार, उन्होंने फरमाने कुरान में बताया कि जुज़वी पैरवी खुदा ताला क्या करेगा। आगे एक फ़िरका है, उसको देख लेते हैं। यह है फ़िरका असरिया। असरिया फ़िरके के लोग कहते हैं कि वो चीज़ जो इंसान के मुफाद में हो, इसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में कुरान खामोश है, इसके बारे में तशवीश की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि इन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, और इन बाकी चीज़ों पर अमल करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। आगे हम देखते हैं, मुख्तलिफ और फ़िरके भी हैं, और फ़िरका ख़वारिज देखते हैं। ये आपको सफ़ा नंबर 82 पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र है जो इस्लाम में है, और यहाँ पर लिखा है कि उनके दरमियान सियासी इख्तलाफात पैदा हो गए, तो इस दौरान ख़वारिज के नाम से एक फ़िरका वजूद में आया। तब देखिए वजह क्या है, वजह सियासी इख्तलाफात हैं, और उसकी वजह से एक फ़िरका वजूद में आ गया है। अब ये फ़िरका क्या कर रहा है, एक मुक़द्दस हस्ती जो है इस्लाम में, उनकी वो हमायत कर रहा है, और दूसरी जो मुक़द्दस हस्ती हैं उनकी मुखालफत कर रहा है। तो यहाँ पर हमें मुखालफत नज़र आ रही है। आगे हम देखते हैं कि फिर इन लोगों ने
قتل و غارت کا منصوبہ بھی بنایا، اور پھر آگے لکھا ہے خوارجی بھی 20 مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ اب آگے پھر ان کی تفصیل بھی دی گئی ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے دیکھا جزوی پیروی خدا تعالی منہ پر دے مارے گا، اور اگر یہ ہو رہی ہے تو زمین پر اس کی نشانی ذلیل و خوار۔ خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے کوئی بھلائی، کوئی فلاح، خدا کی مداخلت بھلائی کے لیے اس کا فقدان ہونا ہے، اور ہر قسم کی برائیوں کا انسانوں میں پھیل جانا ہے، اور ان کا بتدریج بڑھتے جانا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک جو نشانی ہے وہ عذاب اس دنیا میں، قتل و غارت ہم نے دیکھا تھا دور حاضر کے فتنہ میں، قتل و غارت ہے، موت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں دوزخ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کی پرکھ کریں۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے رکھی ہم نے، اس میں سے جو مختلف اور فرقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے شو میں۔ یہ شوز ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں آپ بھی کسی فرقے کا حصہ ہیں۔ اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان چاروں کتب پر اور حضور المسیح پر لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو ان پر ایمان کی مکمل پیروی ہے، ان پر ایمان میں کہیں آمیزش تو نہیں آ گئی ہے؟ کیا ہم جو ان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا اپنی تعلیمات سے بھی واقف ہیں؟ جن تعلیمات کی ہم پیروی کر رہے ہیں ان کا منبع، وہ بنیاد کہاں ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ انہی باتوں پر غور کیجئے، اور یہ شوز جو ہم کر رہے ہیں دیکھتے رہیے۔ آنے والے ہفتوں میں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یسوع مسیح کا خادم ہوتے ہوئے آپ تمام بہنوں بھائیوں سے درخواست اور اپیل کر رہا ہوں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اخیر زمانہ کے لوگ ہیں۔ خدا اس دنیا کو اس منصوبے کی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں انسان اس کی حضوری میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی تعلیمات پر نگاہ کرنے کی بہت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنی تعلیمات سے واقف ہوں۔ جزوی پیروی ذلیل اور دوزخ۔ اس لیے اس شو کو دیکھتے رہیے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان